हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं आप सभी को साइंस में A to Z आपके मैट्रिक्स परीक्षा 2022 के लिए कंपलसरी है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक A to Z ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी को इस बार 2022 में साइंस के किन किन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को इसीलिए लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप सब जो है ना सर साइंस का सिलेबस बताइए। तो चलिए इसीलिए बिना देर किए आप सभी के लिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना A to Z प्रश्न का उत्तर कमेंट में कीजिएगा। ये A to Z आपके बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के PDF से टोटल प्रश्न है। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। 2022 के लिए VVI प्रश्न है। आप लोग जो है इन प्रश्नों का उत्तर जरूर से ज़रूर कमेंट में कीजिए, ठीक ना। अगर आपको पूछ दिया जाएगा विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो आप सिर्फ कहते हैं एनोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पे। बाकी ऑब्जेक्टिव बाकी तीनों ऑप्शन को आपको भूल जाना है, ठीक ना। आपको याद रखना विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो आपके बोर्ड से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पित्तल उदाहरण है। तो आप सीखते हैं पित्तल एक मिश्र धातु का उदाहरण है। इन प्रश्नों को भी आप लोग पूरा A to Z याद कर लीजिए। पित्तल मिश्र धातु का उदाहरण है, 2016 में पूछे गए प्रश्न है और VVI प्रश्न है ये भी, ठीक ना। देखिए, अब आता है आप सभी का तीसरा नंबर का प्रश्न, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस के सेट नंबर एस में 2014 में पूछे गए प्रश्न है। तो आप सीखो जब भी शुद्ध सोना का बात आएगा तो आप सीखो इतना 24 कैरेट में शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। आभूषण बनाने योग्य सोना को 22 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई लगातार पूछे गए, 2014 से लेकर के ये जो है ना 2021 तक लगातार पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। अब बोल रहे कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आप स्वीकार करना है ऑक्सीजन से जो है ना यहाँ पे सोना संयोग नहीं करता है ऑक्सीजन से, जिसको गोल्ड बोलते हैं हम लोग, AU जिसका सूत्र होता है। ये सोना ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक ही पदार्थ ऐसा है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक ना। इसलिए सोना में जो है ना कभी जंग नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए, लाल तप्त आयरन जल वाष्प की धारा प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक बनाता है, ठीक ना। 2014 में लगातार 2014 से 2018 तक लगातार पूछे गए प्रश्न है। तो आप क्यों कहते हैं जब लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प की धारा प्रभावित करता है तो वो Fe2O3 बनाता है, ठीक ना। फेरस ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 बनाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, इन प्रश्न सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। और साथ ही अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और हाई प्रिपरेशन चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो आप क्योंकि अपना सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। 2014 के पूछे गए प्रश्न है, सभी 2014 के पूछे गए प्रश्न है। जब अधातु का बात आए तो आपको ब्रोमीन याद रखना है और धातु का बात आए तो आपको पारा याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो लिथियम याद रखना है, ठीक ना। सोडियम और लिथियम को चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, Li लिथियम, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे आता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना सोना तो अभिक्रियाशील है नहीं, चांदी भी अभिक्रियाशील उतना नहीं है, और ये जो है ना ये मरकरी भी उतना अभिक्रियाशील नहीं है। और याद रखना आपको जो है ना कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप क्या कहते हैं गेल्वीकरण कहते हैं, ठीक ना। देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। 11 नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तब कौन सा उत्पाद बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप कहते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो आप कहते हैं Na2ZnO2 बनाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विक्रिया से कौन सा गैस बनता है? जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जिंक प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विक्रिया से कौन सा गैस बनता है? तो ये जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा H2। तो आपसे कहते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आता है। 13 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व होगा। लोहा जल में कभी घुल नहीं सकता है, कार्बन जल में घुल नहीं सकता है, सिलिकॉन जल में घुल नहीं सकता है, कैल्शियम घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्लोरीन की संयुक्ता क्या होता है? 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्लोरीन की संयुक्ता 1 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे कठोर तत्व कौन है? तो यहाँ पे याद रखना है पत्थर नहीं है, तत्व का बात आता है। पत्थर तत्व नहीं है, कार्बन तत्व नहीं, कार्बन का धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है। आपको कहना है यहाँ पे जो है ना हीरा जो है ये सबसे कठोर तत्व है, ठीक ना। आपसे कहना है हीरा एक कठोर तत्व है। आपसे को वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग हाई प्रिपरेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपसे को PDF का सभी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही जान लीजिए एक महत्वपूर्ण अपडेट और है आप सभी के लिए। सबसे पहले जान लीजिए सिलेबस क्या है साइंस का इस बार का। देखिए अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करें, केमिस्ट्री का अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला चैप्टर आप लोग जान लीजिए, सबसे पहला चैप्टर आपका महत्वपूर्ण होता है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और तीसरा नंबर का चैप्टर है आप सबको का धातु एवं अधातु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा नंबर का ये हो गया। और तीसरा मान लीजिए आपका हो जाएगा आपको कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक ना। ये 3 चैप्टर आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर को आप लोग पूरा याद कर लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को, तो आप लोग जो है ना बोर्ड अपनी मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को छोड़ के नहीं आओगे, ठीक ना। तो आप सभी को आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और आज हम लोग जो है ना 1 से लेकर के 15 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़े हैं और कल हम लोग 15 से लेकर के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक ना। लगातार हम लोग 4-5 रोज क्लास करते रहेंगे, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बस।